आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। ओके। ये लीजिए। थैंक यू। अरे अरे ये क्या किया आपने पूर्वी दी? ये थोड़ा ध्यान से तो देती। सारी वो हमने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हमारे हाथ से ये ग्लास फिसल गया। हम आपके लिए अभी तौलिया लेके आते हैं, बस 1 मिनट बस। नहीं, इट्स ओके पूर्वी जी, आप चिंता मत करिए, ये सूख जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे? हम एक काम करते हैं, आपके लिए ना दूसरी शर्ट ले आते हैं, ये खराब भी हो गई आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इट्स ओके, डोंट वरी, मैं वैसे भी अभी घर ही जा रहा हूँ, मैं चेंज कर लूंगा। इट्स ओके, ठीक है। बाय। आप मेरे लिए परेशान मत होइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जी। हाँ। रखो, जल्दी रखो। अंजलि भाभी, हम ये जो भी कर रहे हैं, आपको लगता है हम सही कर रहे हैं? मेरा मतलब हम कहीं पकड़े ना जाए। पूरी कभी कभी जिंदगी में गलत काम करना पड़ता है ताकि हमें कोई गलत ना समझे। हमारे एक कांड को छुपाने के लिए हमें ऐसे कई कांड करने पड़ेंगे। और वो पूर्वी आजकल करमचंद जासूस की बहन बनकर हमारी जासूसी कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें रंगे हाथ सबूत समेत पकड़ ले। इसलिए इस घर के राज और हमारे कांड को छुपाने के लिए मैं तुम्हें जैसा जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा वैसा करते रहो, समझी? चलो इस घर को सारे है ना? हाँ? कुछ बोले तो ठीक है। हाँ। ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हो हमसे? बहुत हबड़ा तबड़ी में है दोनों। भूरी, हाँ चलो। सारी वो ये इतनी सारी छुरियां लेके तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे वो क्या इन छुरियों की ना धार कम हो गई है, तो मैंने सोचा कि भूरी को बाजार भेज के इनकी धार तेज करवा दूं। एक बार धार तेज हो जाएगी ना तो सब्जियों को काटने में बड़ी आसानी होगी, है ना? अच्छा हाँ। ठीक है, जाओ तुम लोग। चलो भूरी, चलो चलो चलो। ये लो बच्चों, जूस पी लो जल्दी से। आओ, ये लो जूस पी लो जल्दी, बहुत गर्मी हो रही है। ऊपर ले। ये क्या है? कितना प्यारा है। यो तोहफा दिया है मैंने बच्चों को। ये हवा में उड़ता है और उड़ते उड़ते तस्वीरें भी खींचता है। इस उड़न तस्तरी को पता है क्या कहते हैं? ड्रोन। बोल ड्रोन बोल। ड्रोन। एक मेरा फोन आ गया, 1 मिनट। ये देख वो देख ड्रोन। कितना प्यारा है। वो देखो। मानस, मैं तुम्हें उड़ाना सिखाऊं? हाँ सिखाओ। इससे ऊपर जाते, इससे लेफ्ट जाते और इससे नीचे जाते, इससे राइट जाते और इससे फोटो खींचते। अच्छा, एक बार हम उड़ाए? हाँ। हाथी वाह, तुम तो बहुत अच्छा करती हो, है ना? तुम तो चैंपियन हो। थैंक यू जूही। दीदी मुझे प्यास लगी है। हाँ जाओ, वहाँ पीछे जूस पड़ा हुआ है।
तो वही खंडर है जिसमें हम पूरी और अंजलि भाभी का पीछा करते हुए गए थे। ये तो कोई औरत है। ये औरत इस खंडर में कैसे? और इसके पैरों में ये बेड़ियां क्यों है? हे भगवान, कहीं किसी ने इसे उस खंडर में कैद तो नहीं कर रखा? हमें पता लगाने जाना ही चाहिए। जूही, मानस, तुम लोग एक काम करो, तुम इसके साथ खेलो, हम आते हैं। जो हो गया सो हो गया। हाँ, अब यहीं रोकते हैं और आगे का मैं देख लूंगी, ठीक है? अंजलि, अब तो तुम पकड़ी गई, और वो भी रंगे हाथों। अब ना ही तुम कोई झूठ बोल सकते हो और ना ही छुपा सकते हो कि अंदर तुमने किसको कैद कर रखा है। इसलिए हमें सच सच बता दो कि कौन है वो औरत जिसको तुमने अंदर कैद कर रखा है। आज तक तुम सबके सामने हमें गलत साबित करती रही, अपने हर सच को हमारा वहम बताती रही, यहाँ तक कि सबको तुमने ये तक विश्वास दिला दिया कि जो नहीं होता है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन अब क्या करोगी तुम? अब कैसे हमें झूठा साबित करोगी? अब हम खुद अंदर जाके देखेंगे कि वो कौन है औरत। रुक जाओ मुखिया, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। वही तो कर रहे हैं, अपना काम। हम मुखियाइन है इस गांव की, और मुखियाइन होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि तुम जैसे लोगों से उस बेचारी औरत को बचाए। औरत? कौन सी औरत? तुम्हें लगता अंदर कोई औरत है? हे भगवान, तुम्हें फिर से वहम होने लगा। आज हम सबके सामने तुम्हें झूठा और बदमाश साबित करके दिखाएंगे। आज हम सबके सामने ये दिखाएंगे कि चाहे वो खून के धब्बे हो या फिर वो मरे हुए कौवे हो, वो जो कुछ भी किया था वो तुमने जानबूझ के किया था। तुम जानबूझ के सबके सामने हमें पागल साबित करना चाहती, क्योंकि तुम्हारे जो राज और जो झूठ है ना, वो सबके सामने ना आए, किसी को पता ना चले। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम हमें नहीं रोक सकती। अब हम ये पता करके ही रहेंगे कि तुम ये खेल क्यों खेल रही हो सबके साथ। अब तुम हमें नहीं रोक सकती। हट जाओ आगे से। नहीं जाने देंगे अंदर। क्या कर लोगी? और वैसे भी ये जो बकवास बातें तुम कर रही हो, इसका कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? हाँ, है सबूत। और ऐसा सबूत है कि जिससे कि तुम कभी हमें झूठा साबित कर ही नहीं सकती। अब हमें चुपचाप अंदर जाने दो, वरना मजबूरन हमें माँ और मुखी जी को मानस के उस ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अंदर तुमने एक औरत को बांधकर बेड़ियों में खंडर में कैद करके रखा है। आप अंदर जाने दोगी या फिर हम हवेली जाएं? हवेली जाके हम वो रिकॉर्डिंग सबको दिखा दें और यहाँ ले आएंगे। ये सब फिर देखते हैं उसके बाद तुम कैसे रोकती हो उन्हें अंदर जाने से। हम जा रहे हैं हवेली, मुखी जी को तुम्हारा सारा सच दिखाने। भूरी, भूरी, अगर जीजी को सब पता चल गया और जीजी यहाँ पे आ गए ना, तो हम इसी खंडर में सड़ सड़ के मरेंगे। भूरी, हमें कोई नहीं बचा पाएगा।
मैं और तुम बुरी हम तो गए। ऐसा कैसे हो सके? मुखी जी हम झूठ नहीं बोल रहे, हम माँ जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ सच बोल रहे हैं। अंजलि भाभी ने वो उस खंडर में किसी औरत को कैद करके रखा हुआ और उसके पाँव में बेड़ियां भी बांध रखी, और माँ मुखी जी वो भूरी भी उनके साथ ही मिली हुई है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा विश्वास कीजिए। देख बावरी, तन्ने वैसे ही आजकल बहुत सारे वहम हो रहे हैं, अगर यो बात सच ना निकली तो फिर तू देख ले। वीरेंद्र एक काम करते हैं, ये इतना कह रही है ना तो हम सब मिलके वहाँ खंडर चल पड़ते हैं ना, पता चल जाएगा कि अंजलि ने ऐसा किया भी है कि नहीं। ठीक है ना पूर्वी? एक बार आप लोग ही खुद चलकर देख लीजिए। चल फिर। हे कान्हा जी, आज हमारी लाज रख लेना। आज अंजलि की सच्चाई सबके सामने ला ही देना, उनकी सारी करतूत का पर्दाफाश कर देना कान्हा जी। अंजलि, ये पूर्वी देख क्या कह रही है? ये कह रही है कि तूने किसी औरत को कैद करके रखा हुआ है यहाँ खंडर में। माँ मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये कुछ भी कह रही है। मुखी जी, वहाँ देखा था हमने उस औरत को बेड़ियों में। आप चलिए हमारे साथ, आप खुद ही देख लीजिए। चल। आइए। यहाँ पर तो ना वो औरत है, ना बेड़ियां हैं, ना कोई, खाली दीवारें ही दीवारें हैं चारों तरफ। नहीं नहीं, मुखी जी, माँ वो औरत यहीं पर थी, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने अपनी आंखों से देखा, तो उसे बेड़ियों में बांध के पक्का इन्होंने, अंजलि भाभी ने उन्हें कहीं छुपाया। माँ देखिए ना, फिर से मुझ पे इल्जाम लगा रही है। कुछ मुखी जी, वो दीवार देखिए, उस पे पेंट हो रखा और वो पेंट सूखा भी नहीं है। जब यहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है तो वो पेंट किसने किया होगा और क्यों किया होगा? ना खंडर है, 10 तरीके के लोग आते रहते हैं, चोर उचक्के खूनी शराबी, किसी ने कर दिया होगा, पर हमें क्या लेना देना किसी ने भी किया हो। तू तो हमें यहाँ इसलिए लेकर आई है ना कि एक औरत है जिसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है, बेड़ियां बांधी हुई है। तो कहाँ है वो औरत, कहाँ है वो बेड़ियां? हमने अपनी आंखों से देखा था। अरे माँ, जैसे इनको कमरे में मरे हुए कौवे दिखे, खून के धब्बे दिखे दीवार पे, वैसे ही आज इनको कोई औरत दिख रही है, पैरों में बेड़ियां दिख रही हैं। माँ वो भी वहम था, ये भी वहम है। हमें माँ मैं आपको बताती हूँ, इनको ना जल्दी से जल्दी के अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि इनको कुछ भी दिख रहा है माँ, इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। माँ देख पूर्वी, ये अंजलि ना हमेशा बड़बड़ करती रहती, लेकिन आज ये बात बिल्कुल सही कह रही है। तुझे वहम की बीमारी हो गई है, तुझे चीजें दिखने लग गई हैं, और बाद में तुझे लगता है कि सच में वो चीजें वहाँ हैं जो वहाँ होती ना है। मुझे लगता है वीरेंद्र, हमें घर चलना चाहिए और घर जाके आराम से पूर्वी से बात करनी चाहिए। चलो माँ। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। आपको घर जाकर हम पे पूरा विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास पूरा सबूत है कि यहाँ पे वो औरत थी जिसको अंजलि भाभी ने अब छुपा दी। वो मानस का जो खिलौना है ना, वो ड्रोन, उसमें हमने खुद रिकॉर्डिंग की थी। माँ, उस औरत की यहाँ पे खंडर में होने की वो बेड़ियां बंधी हुई। आप एक बार घर चलेंगे ना तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, आपको पूरा यकीन हो जाएगा हम पे। चलिए आप घर चलते हैं। चल। देखा आपने वो वीडियो? देखी वो आपको औरत? हमने कहा था ना, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। बावरी के छोड़ के सब लोग 1 मिनट बाहर जाओ। क्या हुआ वीरेंद्र, तूने क्या देख लिया? बता तो सही,
वहाँ बाहर जाना, बताओ जाओ बाहर जाओ सब लोग। सही कहा था तन्ने, सच एक दिन अपने आप सामने आ जाता है और यो है तेरा सच। मुखी जी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। वो बस करण की शर्ट में पानी गिर गया था, हम उसी को साफ कर रहे थे। पर इस वीडियो में तो ना ही पानी दिख रहा है और ना ही ये दिख रहा है कि हम उसकी शर्ट साफ कर रहे हैं, बल्कि इसमें तो जो भी दिख रहा है वो गलत ही दिख रहा है। मुखी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुखी जी आप हम जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, आप हमारा यकीन कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। ये जिसने भी ये वीडियो बनाई है ना, वो जानबूझ के बनाई है ताकि हम उसके करीब दिखे। वो हमें बदनाम करना चाहता है पक्का। मुखी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो हम पे विश्वास कर सकते हैं। वो हम उससे करीब आके बातें नहीं बल्कि उसकी शर्ट साफ कर रहे थे, उसकी गीली शर्ट साफ कर रहे थे। पर मेरे बार बार समझाने पर भी इस बावरी ने उस बदमाश करण को घर में क्यों बुलाया? या तो ये मूर्ख है जो उसकी चालाकियां ना समझ पा रही है, या फिर जानबूझ के समझना ना चाहती। ये सब कुछ किया किसने होगा? हमें कोई क्यों बदनाम करना चाहता होगा? उसको इससे फायदा भी क्या होगा? पर मानस के ड्रोन में ये वीडियो कैसे आई? पर वो वीडियो वाली औरत की वीडियो मिटा तो नहीं थी वो वीडियो? हे भगवान, वो वीडियो वाली औरत का वीडियो कहाँ गायब हो गया यहाँ से? ये पक्का अंजलि भाभी कर सकती है। ये करतूत पक्का अंजलि भाभी की है और ये सच हम उगलवा के ही रहेंगे। मुखी जी आप हमें प्लीज 2 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। तीर तो बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा है अंजलि। ना उसको दर्द भी होगा और उस घाव को ठीक करने के लिए उसको मरहम बीड़ा मिलेगी। ये क्या बदतमीजी आप ऐसे क्यों कर रही है मेरे साथ? लग रहा है मुझे बदतमीजी हमने नहीं, तुमने किया अंजलि भाभी। एक तो करण के साथ हमें गलत तरीके से दिखाया और फिर इस औरत की वीडियो हटाकर तुमने ये करण और हमारी वीडियो डाल दी। कौन करण? कैसा करण? मैं किसी करण अर्जुन को नहीं जानती। मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, मैं सच कह रही हूँ, कसम से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, मैंने कुछ नहीं की। ये कैमरा, ये खिलौना जे कब लाए मैंने नहीं देखा, मैंने छुआ भी नहीं है कसम से। अरे मुखिया आप ये क्या कर रही हो? क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो? अब ये वहम निकालो अपने दिमाग से। वहम नहीं है, सच है। हमने अपनी आंखों से उस औरत को देखा था। देखा तो आपने दीवार पे वो खून के धब्बे भी थे, वहाँ पे खून था नहीं ना? देखा तो आपने कमरे में मरे हुए कौवे भी थे, वहाँ पे मरे हुए कौवे थे नहीं ना? जैसे वो वहम था वैसे ये वहम ही है। एक बात बताइए, आप खुद ही सोचिए, अगर वहाँ पे कोई औरत होती तो जेठ जी और माँ को नहीं दिखती? दिखी क्या? इसका मतलब वहाँ पे कोई औरत नहीं थी। एक काम कीजिए, आप ना अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा कीजिए, कुछ भी मत सोचिए और यहाँ पे बैठिए। पूरी इनके लिए पानी लाओ, ठंडा पानी। हमें कोई पानी नहीं चाहिए। हमने अपनी आंखों से देखा था उस औरत को और हमने अपने हाथों से वो रिकॉर्डिंग की थी। हम पागल नहीं है। पर तेरी दोनों बातें गलत निकली ना।